बजे की 6 बड़ी खबरें आपके सामने हम हाजिर करते हैं। आज नजर होगी मॉनसून सेशन के दूसरे दिन पर। कल हंगामेदार आगाज के बाद आज भी हालात में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और आसार यही नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि एनडीए का मंगल मिलन होने जा रहा है, यानी कि संसदीय दल की बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें पाकिस्तान ने 27 साल के बाद करगिल का सच कबूल कर लिया है। पाकिस्तानी सांसद ने अपनी ही फौज का काला चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। इस पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। इसके अलावा सिक्किम में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जहां पर 27 जिंदगियां एक टनल के अंदर फंसी हुई हैं और तमाम एजेंसियां एक बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में यहां पर जुटी हुई हैं। इसके अलावा कश्मीर से लेकर नॉर्थ के राज्यों की भी बात होगी, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश से हालात बेहद बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन कम होने की बजाय यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब तो ट्रंप ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन इस बीच शुरुआत करने जा रहे बड़ी खबर सिक्किम से है, जहां पर नामची जिले में निर्माणाधीन समरदुंग टनल में बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। लैंडस्लाइड के बाद सुरंग का मुहाना जो है वो सीधे तौर पर बंद हो चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर और ज्यादा चैलेंजिंग होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कम से कम 27 मजदूर यहां पर अंदर फंस गए हैं। मुश्किल सिर्फ लैंडस्लाइड या मलबा नहीं है, बल्कि खबर तो ये भी है कि सुरंग के अंदर मीथेन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से राहत और बचाव अभियान यहां पर मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां गैस मास्क और खास उपकरणों की मदद से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन शुरुआती जानकारी यही निकल कर आ रही है कि मीथेन गैस जमीन के अंदर से खुद रिलीज हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि इसी की वजह से टनल के अंदर एक धमाका हुआ है, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील यहां पर बन चुके हैं। फिलहाल बेहद चुनौती भरे हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर टनल के अंदर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइड से यहां पर जो चट्टानें हैं वो थोड़ी सी दरक गई। दरकने के बाद सीधे तौर पर यहां पर मीथेन गैस का रिसाव हुआ है। विस्फोट की भी खबरें यहां पर सामने आ रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर मास्क पहनकर और जो जरूरी उपकरण हैं उनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला रही है। लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कम विजिबिलिटी है, अंदर अंधेरा है, मीथेन गैस का यहां पर रिसाव हुआ है। यही वजह है कि न सिर्फ लैंडस्लाइड, मलबा यहां पर चैलेंजिंग है, 27 लोग यहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन जो मीथेन गैस का यहां पर रिसाव हो रहा है उसने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। आगे बढ़ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाले कई सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। यह नया टैरिफ 19 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने इस फैसले को कनाडा के साथ अमेरिकी कार, डेयरी और अल्कोहल उत्पादों के विवाद के जवाब में उठाया गया कदम बताया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह फैसला अमेरिकी कारोबारी जो उनकी सुरक्षा है उनके लिए लिया गया है। ये सीधे तौर पर संकेत जो है वो दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। नए टैरिफ के दायरे में वाइन, हॉकी स्टिक और कमर्शियल सीमेंट समेत कई उपभोक्ता और औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। हालांकि देखिए, ऊर्जा, पोटैश, क्रिटिकल मिनरल्स और मछली को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। इस फैसले के साथ अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कनाडा के पीएम ने अमेरिका के 50% टैरिफ पर कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको एग्रीमेंट के उल्लंघन का सीधे तौर पर आरोप लगाया है। अमेरिकी स्ट्राइक के बीच ईरान ने यह दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर भारी नुकसान यहां पर पहुंचाया है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका अब भी बातचीत के जरिए समाधान चाहता है और कूटनीति के रास्ते खुले हुए हैं। वहीं ईरान ने भी कहा है कि वे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जब तक उस पर हमले जारी रहेंगे तब तक वो अपनी जवाबी सैन्य कार्रवाई भी यहां पर जारी रखेगा।